हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। ये मोंगोडीबी प्लेलिस्ट के अंदर अपनी एक और वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले वाली वीडियोज अगर आपने मोंगोडीबी की नहीं देखी है तो जरूर देखें, क्योंकि हमें इकलौता ऐसा कोर्स है पूरे यूट्यूब पे जिसके अंदर स्पेशली मोंगोडीबी को फोकस में रखते हुए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसके अंदर एक्सप्रेस जेएस, पोस्टमैन और मोंगूज का यूज करते हुए पूरी मोंगोडीबी को समझा रहा हूँ। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे पास शुरुआत में जब इस कोर्स को बनाने के पहले एक दो लोगों ने बोला था कि मोंगोडीबी की ऐसी कोई प्लेलिस्ट ही अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, तो मैंने भी कुछ सर्च किया, तो जब मुझे भी नहीं मिला तभी मैंने इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया था। और मोंगोडीबी का इसके अंदर सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बता चुका हूँ, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगे कि बहुत फास्ट हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जरूर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इंडेक्सिंग पढ़ने वाले हैं। इंडेक्सिंग क्यों जरूरी थी, क्यों हमने इसका यूज करना शुरू किया, वो सब बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मोंगोडीबी के अंदर कोई भी हम जब सर्च के लिए क्वेरी देते हैं, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि फाइंड मेथड था, फाइंड वन मेथड था, तो इस प्रकार के जो हमारे मेथड हैं, तो हमारे इन मेथड के लिए दो प्रकार की सर्चिंग होती है। सबसे पहला होता है कॉल स्कैन। कॉल स्कैन जो होता है उसको बोला जाता है नॉर्मल सर्च। दूसरा होता है इंडेक्स स्कैन। ये किस तरीके से होता है और उनका किस तरीके से इफेक्ट होता है अपनी सर्चिंग के ऊपर, वो अभी आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके पहले समझते हैं इंडेक्स होते क्या है, कैसे इनको मोंगोडीबी के अंदर क्रिएट किया जाता है। अगर आपने कभी मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ बेसिकली अगर आपने कभी बेसिक मोंगोडीबी के साथ भी काम किया, तब भी आप यहाँ पे देखते होंगे कि जैसे जितनी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट बनते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट के पास एक अंडरस्कोर आईडी नाम से एक की अपने पास होती है। और इसके अंदर हमेशा आप देखेंगे कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन इसके पास होता है। इंडेक्स इसके अंदर अगर आप जाओगे तो अंडरस्कोर आईडी नाम का ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि केवल अभी बाय डिफॉल्ट जो मोंगोडीबी है वो एक इंडेक्स के अंदर केवल अंडरस्कोर आईडी को ही रखता है। लेकिन हमें एक ऐसी फीचर है, जिस हमारे पास एक ऐसी सुविधा है जिसकी मदद से हम जिस भी फील्ड को चाहें उस फील्ड को हम एक इंडेक्स फील्ड बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे db.js में देखें तो हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे स्कीमा के अंदर मल्टीपल फील्ड है, इसमें से हम किसी भी फील्ड को यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे राउटर डॉट गेट इंडेक्स पहले इसको हिट करता हूँ, इसके बाद आपको इस पर्टिकुलर कोड को समझाता हूँ। अगर मैं इसको हिट करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा इंडेक्सेस के अंदर, रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आप देखेंगे एज अंडरस्कोर 1 नाम से एक और इंडेक्स ऐड हो चुका है। क्यों ऐड हो चुका है वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे अवेट एम्प्लॉय डॉट कलेक्शन, ये यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले इंडेक्सिंग पढ़ी हुई है केवल मोंगोडीबी से, तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट कलेक्शन डॉट क्रिएट इंडेक्स इस तरीके से लिखना नहीं बताया गया होगा। डायरेक्ट कलेक्शन का नाम डॉट क्रिएट इंडेक्स आपको बताया गया होगा। लेकिन क्योंकि हम पोस्टमैन एक्सप्रेस जेएस और मोंगूज के साथ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो भी कलेक्शन का नाम है वो फिर डॉट कलेक्शन डॉट क्रिएट इंडेक्स लिखेंगे, तभी हम एक नया इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये क्यों लगाया था इसको भी बता दो। इसके बाद हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा है कि इंडेक्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आता तो हमारे पास एरर आता क्रिएटिंग इंडेक्स। अब हमें ये देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, या फिर जो इंडेक्स हमने बनाया इसका बेनिफिट क्या है। उसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेरी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये वाली क्वेरी इंडेक्स वाली बाद में चला दें, लेकिन इसके पहले मैं एक चलाता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे नेम मधु नाम से मैं यहाँ पे डेटा चाहता हूँ। तो ऊपर वाली क्वेरी आप देखेंगे कि इसके अंदर एज का सर्चिंग कर रहे थे और एज के ऊपर ही हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग की हुई है। दोनों चीज़ों को बड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे अभी हम नेम से सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन नेम के ऊपर हमने कोई भी इंडेक्सिंग नहीं की हुई है। और ये जो डॉट एक्सप्लेन मेथड और जो एग्जीक्यूशन स्टेट जो इसके अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो भी ये क्वेरी चलेगी, इस क्वेरी को पूरा एक्सप्लेन करेगा कि ये क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट हुई है। तो एक्सप्लेन का मतलब, एक्सप्लेन मेथड केवल और केवल सर्चिंग क्वेरी पर ही लगा सकते हैं। आप कभी भी जो राइटिंग वाली क्वेरी होती है, जैसे इंसर्ट हो गया या अपडेट हो गया, तो उनके ऊपर आप एक्सप्लेन मेथड नहीं लगा सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, हमेशा उसी के ऊपर लगा सकते हैं जिसके अंदर आपने क्वेरी दी है, यानी कि उसको सर्च किया है, यानी कि रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूट को अगर हिट करूँगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही मैं हिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे
सबसे पहले हमारे पास पूरा जितना क्वेरी था उसका आया। सबसे पहले यहाँ पे क्वेरी प्लानर आया, इसके अंदर हमने देखा कि मोंगोडीबी कोर्स जो कि हमारा डेटाबेस का नाम है, एम्प्लॉय जो कि हमारा कलेक्शन का नाम है, उसके अंदर हम सर्चिंग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे उसके बाद क्वेरी क्या थी? क्वेरी ये थी कि हम नेम नाम के फील्ड के अंदर हम मधु नाम का डेटा इक्विवेलेंट, यानी कि केवल मधु नाम का डेटा होना चाहिए, केवल वही डेटा हमें चाहिए था। ठीक है, इसके नीचे अगर आप आओगे तो इसके नीचे यहाँ पे बिनिंग प्लान करके एक चीज है, इसके अंदर क्वेरी प्लान और स्टेज, ये जो स्टेज है यहाँ पे आपको बताता है कि आपने किस प्रकार की सर्चिंग की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉल स्कैन किया है, वो कॉल स्कैन इसने क्यों किया है? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमने इसके ऊपर इंडेक्सिंग नहीं लगाई थी। अच्छा, कॉल स्कैन करने से होता क्या और क्यों इसके मतलब एक तरीके से रीडिंग ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसको क्यों नहीं माना जाता है? उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेट्स नाम से किया है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेट्स ही दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो एग्जीक्यूशन स्टेट्स नाम से एक की है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एन रिटर्न। एन रिटर्न का मतलब होता है कि कितने डॉक्यूमेंट आपको मिले हैं जो आपको चाहिए थे। इसमें केवल एक डॉक्यूमेंट मिला, लेकिन कितने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया गया? टोटल डॉक्यूमेंट एग्जामिन 5 डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया गया और यहाँ पे केवल हमें एक डॉक्यूमेंट वापस में मिला है। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने वहाँ पे इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं की थी और उसने कॉल स्कैन को अप्लाई किया। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे बंद कर देता हूँ और इस चीज़ को खोल देता हूँ। ये ऑपरेटर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पिछली वीडियोज रेफर कर सकते हैं, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। नॉर्मल सा है, फाइंड मेथड लगाया, एज के अंदर हम क्वेरी लगा रहे हैं और एक इक्विवेलेंट ऑपरेटर और 25 यहाँ पे होना चाहिए। जिसकी एज 25 है वो डेटा हमें मिल जाएगा और इसका भी हम पूरा क्वेरी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर मैं इसको अगर फिर से ऐड करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फिर से वही हुआ है, क्वेरी प्लानर, मोंगोडीबी कोर्स, एम्प्लॉय, पार्स क्वेरी, एज, इक्विवेलेंट 25। लेकिन नीचे आइए, आप नीचे आते ही आप यहाँ पे देखेंगे इनपुट स्टेज के अंदर स्टेज यहाँ पे IX स्कैन लिखा है, उसके अंदर कॉल स्कैन लिखा हुआ था, इसके अंदर IX स्कैन यानी कि इंडेक्स स्कैन लिखा हुआ है। नीचे और नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेट्स के अंदर एन रिटर्न की वैल्यू कितनी है? एन रिटर्न की वैल्यू 4 है, यानी कि हमें 4 डॉक्यूमेंट वापस मिले हैं। अब देखना यह है कि कितने डॉक्यूमेंट को इसने एग्जामाइन किया है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो टोटल डॉक्यूमेंट जो एग्जामाइन है वो भी 4 ही हैं, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं केवल उतने ही डॉक्यूमेंट को वो देख रहा है, फालतू में और समय अपना व्यस्त नहीं कर रहा है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है जहाँ पे रीडिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव अमाउंट में होनी हो, एक्सटेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, उस जगह पे हमारा इंडेक्स लगाना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि इंडेक्स का यूज क्यों होता है और किस प्रकार के अलग अलग ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे इंडेक्स को बनाना सीख लिया, इंडेक्स से क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से उनके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो भी हमें मालूम चल गया। अब बात करते हैं कि इंडेक्स को अगर डिलीट करना हो तो हमें किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। तो इंडेक्स को डिलीट करने के लिए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसको समझा दूँ। इसको मैंने ऐड किया, रिमूव इंडेक्स डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे अगर हम वापस आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे एज नाम का वो इंडेक्स हमारा जा चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जब भी आपको रिमूव इंडेक्स करना होता है तो सेम तरीका है, एम्प्लॉय डॉट कलेक्शन, सिर्फ मेथड का नाम चेंज होता है, ड्रॉप इंडेक्स, और एज के अंदर 1, और यहाँ पर भी हमने एज के अंदर 1 लगा था अगर आपको याद होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एज के ऊपर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इंडेक्स लगाना था, और यहाँ पे ड्रॉप इंडेक्स के अंदर भी हम बता रहे हैं कि एज वाला इंडेक्स हमें डिलीट करना है सबसे पहला। दूसरा, ये जो 1 और -1 जो होता है ना, वो होता है अपने जो इंडेक्स होता है उसका, जब भी हमारा डेटा स्टोर होता है। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि जब भी हम राइटिंग ऑपरेशन करते हैं, जैसे हम इंसर्ट का ऑपरेशन करना है, तो हम अगर हमने उस चीज़ को इंडेक्सिंग दी हुई है तो हमारा वो जो डेटा है डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा। जैसे अगर हम डेटाबेस का डायरेक्ट यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं, जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट है तो मधु नाम का डेटा यहाँ पे रहेगा, साथ ही साथ में इसका एक और कॉपी यहाँ पे रहेगा, उसका जो पॉइंटर है वो भी हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है डेटा वो स्टोर होता है। इसीलिए जो हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप इंडेक्सिंग करो तो इंडेक्सिंग केवल उस ऑपरेशन पे करना जहाँ पे रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, राइटिंग नहीं हो रही हो, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जो स्टोरेज है, आपकी स्टोरेज स्पेस इसको बढ़ाता है, और वहाँ पे फिर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी इशू आ जाता है। ये चीज़ आपको अगली वीडियो के अंदर डिटेल में समझाऊंगा।
फिर अभी ये देखते हैं कि गेट इंडेक्स, यानी कि अगर हमें पता करना है कि हमारे कौन कौन से फील्ड के ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है। कई बार हमें अगर जैसे प्रोजेक्ट के दौरान बीच में कुछ अगर अपडेट आता है, फिर हमें अचानक से मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ पे इंडेक्स लगा हुआ है, तो हम इस पर्टिकुलर मेथड के द्वारा मालूम कर सकते हैं कि हमारा किस किस फील्ड के ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है। तो अभी आप देखेंगे तो अभी केवल अंडरस्कोर आईडी के ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केवल अंडरस्कोर आईडी के ऊपर ही इंडेक्सिंग यहाँ पे लगी हुई है। मैं अगर इस पर्टिकुलर को हिट करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे डेटा अंडरस्कोर आईडी के अंदर केवल आईडी आ रहा है। अगर मैं एज वाला कर देता हूँ, लेट्स अज्यूम, अगर मैं यहाँ पे ये वाला कर देता हूँ और इसके बाद इसको ऐड करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे एज आईडी के साथ साथ एज भी आया है, क्योंकि एज के ऊपर भी हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन हमने यहाँ पे देखे, गेट इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, और इंडेक्स लगाने से एक्चुअल में क्या फ़ायदा होता है वो भी हमने यहाँ पे देखा। कॉल स्कैन देखा, इंडेक्स स्कैन देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस और कब हमें यूज नहीं करना चाहिए इंडेक्स, वो भी हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। जल्दी से जल्दी 3500 सब्सक्राइबर, 3500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। बहुत ही जल्द में माइक्रो सर्विसेज, नोड.जेएस के साथ माइक्रो सर्विसेज विद मोंगोडीबी डेटाबेस की प्लेलिस्ट बहुत जल्दी आएगी। जितना जल्दी 3500 सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी वो पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन उसके साथ साथ एक बोनस मैं आपको यहाँ पे TLS गेट स्टेटस गेट के ऊपर एक कोड डाल चुका हूँ, और लिंक भी आपको यहाँ पे कई वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। बाकी आपको उसमें भी मिल जाती है मेरे अबाउट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं एक्चुअल में। गिट कमेट -m, आज वीडियो में इंडेक्सिंग पार्ट 1 और गेट पुश। अगर आपको ब्रांच देखनी है कितनी ब्रांच हैं, तो यहाँ पे केवल मेन और मास्टर, तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर हम करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो जा चुका है। अब आपको गेटअप की लिंक मिल ही जाती है, तो हमेशा की तरह आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।